हमारे साथ इस समय देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर रामू भैया हैं। भैया पहली तो प्रतिक्रिया ये कि आज 101वीं जन्म जयंती देश के गौरव और ग्वालियर माटी के गौरव, और दूसरी ये कि अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 किस तरह उम्मीदों का आसमान है? मैं कहूँगा आसमान नहीं कहेंगे, उम्मीदों पे खरा उतरने वाली ये सरकार है। और जब हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने रीजनल कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेसी मित्र कहा करते थे कि ऐसी इन्वेस्टर मीट होती है पर निवेश नहीं आता। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उनकी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। हम इस अगर प्रदर्शनी को देखेंगे तो उसको देखने से समझ में आएगा किस ज़िले में क्या निवेश होने जा रहा है। लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव आज ज़मीन पर उतरने का काम कर रहे हैं। भूमि पूजन आज हो चुका है, किसका शिलान्यास हुआ, किसी का लोकार्पण हुआ। और मुझे लगता है अटल जयंती पर इससे बड़ा अटल जयंती पर कोई उपहार हो नहीं सकता। और निश्चित तौर पर हम ग्वालियर के हैं तो अटल जी से एक अलग प्रेम है, और आज अटल जी की जन्म जयंती पर अभ्युदय ग्रोथ समिट हुई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये और बड़े रोजगार के साधन देने में सफल रहेगी। ग्वालियर चंबल की हम बात करते हैं तो हमने रणबांकुरे बहुत दिए, हर फोर्स में हमारा जवान है, लेकिन औद्योगिक मानचित्र की बात करें तो बहुत कुछ होना बाकी है। जबकि कुदरती तौर पर हमारे पास भौगोलिक परिवेश में क्षेत्रफल ज़मीन का बहुत ज़्यादा है जहां हमारे पास विस्तार हो सकता है। किस तरह इस समिट के बाद देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया हुआ था मालनपुर में अगर आप चाहेंगे कि इंडस्ट्री हम लगाना चाहते हैं तो अब इंडस्ट्रियल प्लॉट वहाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लगभग जगह फुल हो चुकी हैं, भर चुकी हैं। अभी पिपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, बामन इंडस्ट्रियल एरिया में काम चल रहा है। एक और अपन ने जो करे धाम है वहाँ पे बनाया है। एक अपन सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, एक मोहना के पास भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है जैसे इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो रहे हैं तो आने वाले समय में रोजगार भी बढ़ेंगे, इंडस्ट्री भी आएगी। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के प्रति एक नया रुझान हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज जो भूमि पूजन हुआ है 2 लाख करोड़ के अधिक के निवेश का, ये अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण हम सबको दिखाई दे रहा है। स्टोन की बात करें तो विश्वव्यापी स्तर पे हमारा स्टोन पहचाना जाता है। स्टोन पार्क की बात करें, टेक्सटाइल पार्क की बात करें, तो आज जिस तरह 2 लाख करोड़ के एक बड़ा राशि, तो उसमें कुछ निवेशकों से मेरी भी बात हुई। नवाचार के तहत सोलर पे भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो युवा आगे आए उसके लिए किस तरह आपको? मैं ऐसा मानूंगा कि युवाओं को एक तो ये देखना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री जी की सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की सरकार हो, लगातार उनका एक ही फोकस है कि नए नए स्टार्टअप्स आएँ। लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप आज देश भर में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन स्टार्टअप को देखना चाहिए, उन्होंने कैसे शुरुआत की, और उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से योजनाएं उनको आगे बढ़ाने में सफल करेंगे। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है सफल नहीं होंगे। और जो स्टार्टअप्स बड़े बन चुके हैं, यूनिकॉर्न बन चुके हैं, उनको एक बार देखना पढ़ना जरूरी है। आखिरी सवाल, कल के आयोजन को लेकर किस तरह का आयोजन, किस तरह की उम्मीद, किस तरह का अपील? इस बार हर वर्ष की भांति इस बार भी अटल स्मृति मंच के द्वारा एक चाणक्य मंचन करने जा रहे हैं। और मनोज जोशी जी हैं जो हमारे फिल्म अभिनेता, लगभग 37 वर्षों से इस नाटक का मंचन वो करते हैं, और अटल जी के याद में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो कल शाम को 4 बजे अटल सभागार जीवाजी विश्वविद्यालय में ये मंचन होगा। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी परिवार के साथ आएँ, और उनको निःशुल्क आयोजन है, कोई पास की व्यवस्था नहीं है। जो पहले आएगा उसको पहली जगह मिल जाएगी, कोई वीआईपी नहीं है, क्योंकि सब वीआईपी है। कौन कौन आने की उम्मीद है, किस तरह की रचना है? नहीं, देखिए, मुख्य अतिथि कोई नहीं है। मुख्य अतिथि को माने तो केवल नाटक जो हो रहा है वही मुख्य है। तो हमारे अटल, प्यारे अटल का जो हम लोग हमेशा ग्वालियर वासी कहते हैं, तो जिस तरह से देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर रामू भैया से हमारी बात हुई, उन्होंने तमाम तरह की बात की, लेकिन ये भी अपील की है कि चाणक्य नाटक का जो मंचन अटल स्मृति मंच के माध्यम से ग्वालियर में होगा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचें, ताकि अटल जी की याद में होने वाले आयोजन के वो सहभागी बन सकें। कैमरा पर्सन विकी सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।